ये जो कहानी है ये किसी डरावनी कल्पना से नहीं निकली, बल्कि एक खौफनाक अनुभव की परतें खोलती है। और ये किसी और की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की आप बीती है जिसका सामना एक ऐसे डर से हुआ जो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सोचिए जरा, अगर कोई आपको रोज छिपकर देख रहा हो, आपकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए हो और आपको इसकी भनक तक ना लगे। ये कहानी मेरे साथ हुई है और सच कहूं तो मुझे आज तक नहीं पता कि ये खत्म भी हुई है या नहीं। मैं हूं विवान और ये है मेरी कहानी। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि जो सबसे डरावनी कहानियां होती हैं उनकी शुरुआत बड़ी मामूली सी चीज़ों से होती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सब कुछ शुरू हुआ बस एक छोटे से स्टिकी नोट से। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में लौटा तो मेरी स्टडी टेबल पे एक स्टिकी नोट चिपका हुआ था। उस पे लिखा था, तुम आज 4:35 पर लेट आए थे। पहले तो मुझे लगा अरे मेरी छोटी बहन का मजाक होगा, पर फिर याद आया वो तो उस दिन घर पर थी ही नहीं। मैंने सोचा चलो कोई दोस्त होगा, और मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने ना खुद को यकीन दिला दिया था कि कोई दोस्ती मजाक कर रहा है। लेकिन अगले दिन एक और नोट मिला, और इस बार ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। उस पर लिखा था, तुम रात को 2 बार उठे थे। और ये पढ़ते ही सच बताऊं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बात 100% सच थी। और ये ऐसी बात थी जो किसी को भी, मतलब किसी को भी पता नहीं हो सकती थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूरा घर छान मारा, एक एक कोना, कोई कैमरा, कोई सुराग, कुछ भी नहीं मिला। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। लेकिन तीसरे दिन जो हुआ उसने मेरे सारे वहम को एक भयानक सच में बदल दिया। उस दिन के नोट पर सिर्फ एक लाइन थी, तुम अभी ये पढ़ रहे हो। मेरे हाथ कांपने लगे और वो कागज मेरे हाथ से नीचे गिर गया। मैंने फौरन पलट कर देखा। मेरा कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। और बस उसके बाद तो ये रोज का सिलसिला बन गया। मेरी हर छोटी बड़ी बात उन नोट्स तक पहुंच रही थी। मैंने क्या खाया, किससे बात की, अरे यहां तक कि मैं क्या सोच रहा हूं ये भी। मैंने घर वालों को बताने की कोशिश की, पर उन्हें लगा ये सब मेरा वहम है, मैं बस यूं ही डर रहा हूं। अब मुझे पता था कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने एक प्लान बनाया। कमरे में चुपके से कैमरा सेट किया और जानबूझकर घर से बाहर चला गया। मैंने सोचा आज आज तो ये राज खुल ही जाएगा। जब मैं वापस आया और मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। फुटेज में कुछ भी नहीं था, ना कोई कमरे में आया, ना कोई दरवाजा खुला, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन जब मैं वापस कमरे में गया ना, मेरी टेबल पर एक और नोट रखा था, सिर्फ 2 शब्द, नाइस ट्राई। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था। कोई था जो मेरे साथ खेल रहा था। वो रात तो मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, कौन है ये। थक हार कर सुबह सुबह मैंने फैसला किया कि मैं घर का पुराना स्टोरेज रूम चेक करूंगा, एक ऐसी जगह जहां सालों से कोई नहीं गया था। अंदर धूल और जालों के बीच मुझे एक पुराना आईना दिखा, धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ। हमने इसे सालों पहले यहां रख दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर एक अजीब सी शिहरन हुई। मैंने आईने में देखा तो मेरा अक्स मानो कुछ देर से हिला। पहले तो लगा शायद मैं थका हुआ हूं, कोई वहम होगा। पर फिर मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और आईने में मेरे अक्स ने कुछ सेकंड बाद अपना हाथ उठाया। मेरा दिल मानो गले में आ गया था। और फिर आईने के अंदर जो मेरा अक्स था उसने कुछ ऐसा किया जो मैंने बिल्कुल नहीं किया था। वो मुस्कुराया, बहुत धीरे धीरे, एक ऐसी मुस्कान जो मेरी हो ही नहीं सकती थी। वो खौफनाक थी। और फिर उसने अपनी उंगली से शीशे पर अंदर की तरफ से लिखा, अब समझ आया। मैं चीखते चीखते बचा और फौरन पीछे हट गया। अब सब कुछ साफ हो रहा था। कोई बाहर से नहीं, वो तो अंदर से मुझे देख रहा था। मैंने बिना एक पल गंवाए उस आईने को एक पुराने कपड़े से ढका और वापस उसी अंधेरे कोने में धकेल दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे कोई स्विच बंद हो गया हो, नोट्स आने बंद हो गए एकदम से। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन अंदर अंदर वो एहसास कि कोई मुझे देख रहा है, वो कभी नहीं गया। आज भी कभी कभी रात को अचानक से लगता है कि कोई मुझे अभी भी देख रहा है। और अब मैं आईनों के पास जाने से भी डरता हूं, क्योंकि मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया है कि अगर इस बार मैंने आईने में देखा तो शायद वो अक्स मेरा नहीं होगा।